Hello students, good morning to all of you students. Students, today I am discussing about the image form in a pair of mirror. When the two mirror are contact to each other with angle of theta, then number of images formed by the plane mirror. Okay, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर कोई भी हमारे पास दो मिरर है, जैसे यहाँ पे एक मिरर ये है और दूसरा ये वाला है, ठीक है। तो सपोज दिस इज मिरर 1 M1 and this is mirror M2. तो when they are M1 and M2 are when they are contact to each other, ठीक है, एक दूसरे के क्या है कांटेक्ट में है विद एन एंगल ऑफ थीटा एंगल के साथ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं कांटेक्ट कर रहे हैं। तो हाउ मेनी इमेजेस इज फॉर्म बिटवीन दीज टू मिरर इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द मिरर। अगर इन दोनों मिरर के बीच में एक अगर हमने क्या रख दिया इमेज रख दिया है, तो यहाँ पे कितने हमारे पास मल्टीपल इमेजेस बनेंगी, उनका जो नंबर होगा वो कैसे हम फाइंड करेंगे, ये मैं इसमें डिस्कस करूंगा। ओके, तो फर्स्ट केस स्टूडेंट, द फर्स्ट केस यहाँ पे अराइज होता है। सो इफ देखो कैसे इसके बीच में जो मल्टीपल इमेजेस बनती है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट इज इफ n इज इक्वल टू देखो 360 डिवाइडेड बाई थीटा, ये जो फॉर्मूला है n मीन्स नंबर ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए, ठीक है, ये फॉर्मूला है n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई थीटा। और थीटा क्या होता है, जितना क्या होता है इन दोनों के बीच में क्या होता है एंगल, द एंगल बिटवीन द m1 and m2 is theta here. Okay, so students here you notice that n is equal to 360 divided by theta if the value of n is odd। अगर इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर ऑड में आता है, तो ऑड के केस में यहाँ पे दो केस जनरेट होते हैं, ठीक है। तो हमें फिर क्या देखना पड़ता है, दो केस देखना पड़ता है कि फर्स्ट केस में क्या देखना पड़ता है कि द बॉडी इज प्लेस्ड बिटवीन दीज टू मिरर इज असिमेट्रिक और सिमेट्रिक। अब केस आता है कि व्हाट इज असिमेट्रिक एंड व्हाट इज सिमेट्रिक। सो स्टूडेंट्स हियर सिमेट्रिक मीन्स फर्स्ट केस इज असिमेट्रिक तो कैसे देखेंगे, तो स्टूडेंट्स प्लीज लुक हियर। ओके, इन द डायग्राम सपोज दिस इज मिरर, ओके, यहाँ पे मिरर है एंड दिस इज M1 एंड दिस इज M2। ये दो मिरर मेरे पास है M1 एंड M2, और ये इसका क्या है एंगल बाइसेक्टर है। ये लाइन इसकी क्या है एंगल बाइसेक्टर है, तो इसको क्या कर रही है θ/2 एंड दिस आल्सो θ/2 बराबर एंगल में क्या कर रही है डिवाइड कर रही है। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन दिस लाइन, अगर क्या होगा कोई भी ऑब्जेक्ट होगा इट इज प्लेस्ड in this line या bisector of these two mirror, if we place an object between these two mirror, देखो ओके, और we can say that if the body is placed symmetrically between the two mirror। तो symmetrically मीन्स होता है कि दोनों की जो हमारे पास जो दो साइड्स हैं या जो एंगल बन रहा है उनका जो बाइसेक्टर है, उस बाइसेक्टर लाइन पे हमने क्या करना है, किसी भी बॉडी को क्या करना है रखना है। तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल पोजिशन। ओके, इट इज सिमेट्रिकल पोजिशन। अदरवाइज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड जस्ट बियॉन्ड दिस लाइन, ठीक है, इसके अगल बगल रखेंगे या यहाँ पे पोजीशन नंबर फर्स्ट, दिस इज पोजीशन नंबर सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड इट इज कॉल्ड द एसिमेट्रिक पोजीशन। ये होता है एसिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट। सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि अगर बॉडी क्या होगी इसी लाइन में कहीं भी रखी होगी तो इट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक पोजीशन। एसिमेट्रिक पोजीशन मीन्स बियॉन्ड दिस लाइन इज कॉल्ड द asymmetric position। okay, so students if देखो first case is if it is asymmetrical, if it is asymmetric, तो asymmetric के केस में क्या होगा, the number of images is equal to n, ठीक है, number of images equal to n, और n क्या था जो हमने क्या किया था 360 डिवाइडेड बाई थीटा की हेल्प से हमने ये n यहाँ पे फाइंड करा था, ये n ही यहाँ पे हमारे पास क्या होगा नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगी। और अगर क्या है इफ द बॉडी इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड, सिमेट्रिकल मीन्स लाइक दिस वे, if the body is placed symmetrically between the two mirror then the number of images is equal to क्या हो जाएगा, number of images equal to n-1। n में से एक हमने क्या करना है कम करना है, तो n-1। okay, now take one example, okay, to understand this phenomena। so students if theta is equal to 72 degree means if the angle between the two mirror is two mirror, ठीक है, दो मिरर हमारे पास है this type of mirror एंड इफ द एंगल इज बिटवीन देम इज 72 डिग्री, अगर दोनों के बीच में 72 डिग्री का एंगल यहाँ पे जनरेट हो रहा है और एक बॉडी को हमने क्या किया इफ थीटा, देखो दो मिरर के बीच में क्या है 72 डिग्री का एंगल बन रहा है दो मिरर के बीच में। ओके, तो यहाँ पे जो इसके बीच में जो भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे बनेंगे वो निकालेंगे हम। n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 72। ओके, फॉर्मूला कौन सा यूज किया मैंने, दिस वन फॉर्मूला आई एम यूजिंग हियर। ओके, सो 360 डिवाइडेड बाई 72
इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5, सो 5 इज ऑड, तो क्या आ गया यहाँ पे ऑड, और ऑड के केस में हमारे पास दो केस जनरेट होते हैं। ओके, अब देखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास क्या होगा, जो बॉडी है इसके बीच में वो एसिमेट्रिकल रखी हुई है, तो ये सिमेट्रिकल, सबसे पहले इसकी सिमेट्रिकल पोजीशन ड्रॉ करो, तो दिस इज द सिमेट्रिकल पोजीशन लाइन। ओके, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा इट इज इन सिमेट्रिकल पोजीशन। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट केस इज इफ द बॉडी इज एसिमेट्रिकल प्लेस्ड, ओके, देन द नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी 5 ही हो जाएगी, अगर क्या है एसिमेट्रिकल रखा गया। ओके, ये देखो मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि इफ बॉडी इज एसिमेट्रिकली तो देन नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू n, तो यहाँ पे वही केस जनरेट हुआ, तो इफ द बॉडी इज एसिमेट्रिकली देन द नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 5, जो मेरे यहाँ पे n की वैल्यू आ रखी है। बट स्टूडेंट्स, इफ द बॉडी इज प्लेस्ड लाइक हियर, यहाँ पे कहीं रखी हुई है, तो दैट टाइम द नंबर ऑफ इमेजेस विल बी लेस देन कितना हो जाएगा 1, लेस देन 1 हो जाएगा। ओके, तो n 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी 4 इमेजेस बन जाएगी इफ द बॉडी इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द टू मिरर। ठीक है, चलिए केस नंबर सेकंड, अब केस नंबर सेकंड को स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट, इन द केस नंबर सेकंड इफ n इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई थीटा, ऐसा रखा और थीटा की वैल्यू क्या आई E1 आई, तो फर्स्ट केस में हमारे पास था कि अगर n की वैल्यू क्या आ रही थी ऑड आ रही थी, तो ऑड के केस में हमारे पास दो केस जनरेट हो रहे थे कि बॉडी इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली और द बॉडी इज प्लेस्ड एसिमेट्रिकली। ओके, बट स्टूडेंट्स इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू E1, अगर n की वैल्यू क्या आती E1 आ जाती है। ठीक है, कैसे, n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई थीटा, और ये आ गया हमारे पास E1, तो उस टाइम पे जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो जो हो जाएगा n-1, और यही केस हमने कहाँ पे पढ़ा था कि जब हमारे पास क्या था बॉडी क्या थी सिमेट्रिकली थी, तो वहां पे भी हम n-1 देख रहे थे, ये देखो यहाँ पे है ना, तो इट मीन्स बोथ केस आर सेम, दिस वन सिमेट्रिकली पोजीशन वाला केस और दूसरा कौन सा है इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू E1, तो दैट टाइम द नंबर ऑफ इमेजेस आर इक्वल, यहाँ पे भी क्या हो रहा है नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू क्या हो रहा है n-1 हो रहा है, n-1 हो रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए स्टूडेंट्स 360 इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा क्या हमारे पास 90 डिग्री आ गया। ओके, तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, सो 360 डिवाइड बाई 90, 0 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, आ जाएगा 4, यस, तो n इज इक्वल टू 4, सो नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है सिमेट्रिकल पोजीशन, यहाँ पे क्या है n की वैल्यू क्या आ गई E1 आ गई है, तो E1 आने पे जो हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस होंगे इट विल बी लेस देन 1, तो n-1, सो हियर द नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाउ मेनी 3 हो जाएगा, 4 - 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ओके, नाउ थर्ड केस आपके पास क्या आता है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90, देखो यही केस है जो थीटा, हाँ यस, अगर क्या है परपेंडिकुलर दो मिरर अगर हमारे पास रखे गए हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 देन n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 90 एंड इसका आंसर आ गया 4 एंड 4 इज हियर इवन क्वांटिटी। ओके, सो हियर द नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू n-1। okay, so here what we concept apply here students, this concept is same as the concept in case second, और second case कौन सा था this one। okay, ये वाला जो केस सेकंड है आपका, यहाँ पे क्या हो रहा है n-1 मैंने बना रखा है यहाँ पे n-1, तो वही केस हम यहाँ पे थर्ड में अप्लाई कर रहे हैं। ओके, if the mirror is perpendicular to each other, तो that time number of image is equal to n-1। ठीक है, n-1 क्यों लिया, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है E1 आ रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट, सो स्टूडेंट्स केस नंबर फोर्थ, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये केस कब जनरेट होता है स्टूडेंट्स, व्हेन टू मिरर आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दोनों मिरर आपस में क्या है पैरेलल है ऐसे, तो इनके बीच का जो एंगल हो गया वो कितना हो गया है 0 हो गया है, तो इस टाइम पे n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 0, थीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो इसको डिवाइड करोगे समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनाइट आता है। ओके, सो नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू इन्फिनाइट, बहुत सारी इमेजेस बनेंगी। ओके, सो इन दिस केस वी हैव द इन्फिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। ओके, नाउ दिस मस्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट इमेज क्या होगा फॉर्म इन ए पेयर ऑफ मिरर, ये कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट वन इज, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं आपके एक्सरसाइज से, तो क्वेश्चन इज इफ थीटा इज रिप्रेजेंट द एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर
देन फाइंड द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ऑलरेडी डिस्कस, सीधा लगाना फॉर्मूला 360 डिवाइडेड बाई 90 और इसको कट करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। एंड 4 इज हियर इवन क्वांटिटी, 4 क्या है इवन है, तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 4 minus 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, द सेकंड केस इज इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस केस में 60 डिग्री के केस में हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 60 डिग्री के केस में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट n इज इक्वल टू लगाओ 360 डिवाइड बाई थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, 0 to 0 कैंसिल, 6 6 36, अगेन इट इज इवन। ये कौन सा केस आ गया है, इवन का केस आ गया। ओके, तो इवन के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाती है, एक लेस हो जाती है, 6 minus 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, if theta is equal to 50 then find the number of image form if it is placed asymmetrical and if it is placed symmetrical. So students, now apply formula, theta is equal to 360 divided by theta, और theta की वैल्यू कितनी है 50 है, 0 to 0 कैंसिल, तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया 7.2 आ गया। सो स्टूडेंट्स, इट इज इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। सो हमारे पास कभी भी इमेजेस क्या होती है, किसी भी कोई भी नंबर्स होता है वो हमेशा होल नंबर में होता है। ओके, नंबर ऑफ किसी नंबर ऑफ इमेजेस जो होता है वो होल नंबर में होता है, इंटीजर की फॉर्म में होता है, एंड इट इज इन डेसिमल फॉर्म। सो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कितना लेंगे, 7 इमेजेस हमारे पास ऑब्टेन होगी। ओके, चलिए, तो स्टूडेंट 7 इमेज बन रही है, तो अब ये कौन सा केस आ गया, ऑड का केस आ गया। ओके, सो ऑड के केस में यहाँ पे 2 केस जनरेट हो रहा था, एसिमेट्रिकली एंड सिमेट्रिकली। तो एसिमेट्रिकल का हम केस लेंगे तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 7। एंड अगर सेकंड केस की अगर हम यहाँ पे बात करें, केस नंबर सेकंड, तो इस टाइम पे यहाँ पे जो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगी, नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली। तो इन दिस टाइम 7 minus 1 इज इक्वल टू 6 इमेज यहाँ पे बन जाएगी। ओके, तो दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट एंड यू कैन डू इट। ओके, तो प्लीज रिवाइज इट, जितना मैंने पढ़ाया इसको रिवाइज करना एंड मेक योर प्रॉपर नोट्स so that in exam time you can revise easily your lesson. Okay, so thank you for watching this video and complete the exercise related to this topic. Okay.